हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम और आज बात करेंगे हम वन शॉट रिवीजन सीरीज के अंदर क्लास 10th कोर्स बी का जो हमारा पोयम में लास्ट टॉपिक है आत्मत्राण, जिनके राइटर जिनके पोइट हैं मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर साहब, उनकी उस कविता के बारे में कि आत्मत्राण क्या है, किस प्रकार से कविता के अंदर से प्रश्न पूछे गए हैं, क्या क्या तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर इस चैप्टर से बनने वाले हैं, कविता का क्या भावार्थ है, किस तरह से इस कविता को पढ़ना चाहिए, ये तमाम चीजें जो है हम लोगों ने एक वन शॉट रिवीजन के तौर पर आप लोगों के सामने रखने का कोशिश किया है। तो लेट्स सी, देखते हैं आज के इस कक्षा 10वीं ब के स्पर्श भाग 2 का पद्य भाग सीबीएसई बोर्ड आत्मत्राण, जिनके लेखक मिस्टर रविंद्रनाथ ठाकुर साहब। सबसे पहले बात करते हैं पाठ प्रवेश कि पाठ प्रवेश में किस तरह के प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। ओके, पाठ प्रवेश में से अगर प्रश्नों की बात करें तो इसमें पाठ प्रवेश को पढ़ने मात्र से ही पूरी पोयम का भावार्थ नहीं तो कम से कम 30 to 40% के रेशो में हमें उसके सरल अर्थ को समझने में भूमिका अदा करता है ये पाठ प्रवेश। यदि कोई तैरना सीखना चाहता है तो कोई उसको पानी में उतरने में मदद तो कर सकता है, उसको डूबने का डर ना रहे इसलिए उसके पास भी बना रह सकता है, परंतु जब तैरना सीखने वाला पानी में हाथ पैर चलाएगा तभी वो अच्छा तैराक बनेगा। कि एक स्विमिंग ट्रेनर जो है वो ये तमाम चीजों को सीखने की आदत उसमें डालेगा, लेकिन अपने हाथ पैर उसको खुद को चलाने पड़ेंगे, तभी जाकर के एक अच्छा तैराक, एक अच्छा स्विमर वो बन सकता है। इसी प्रकार से दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एग्जाम देते हम जाते हैं, व्यक्ति बड़ों को आशीर्वाद की कामना भी रखते हैं और वो आशीर्वाद देते भी हैं, लेकिन परीक्षा उसे उस व्यक्ति को खुद को देनी होती है। इसी तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तब उनका उत्साह तो सभी लोग बढ़ाते हैं, जिससे उनका मनोबल अर्थात हौसला भी बढ़ता है, मगर कुश्ती तो उन्हें खुद को ही लड़नी पड़ती है। इस प्रकार से हम किसी भी काम को करें तो वो खुद को ही करना पड़ता है, बाकी सब जितने भी एडवाइस है वो हम अपने बड़ों से ले सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर साहब मानते हैं कि ईश्वर में सब कुछ समर्थ कर देने का सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इंसान में आने वाली सभी प्रकार की मुसीबतों को ईश्वर ही हैंडल करे। कभी कामना करता है कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो या संकट आया हो, किसी भी प्रकार की परेशानी का हल निकालने का संघर्ष वो खुद करे। इसलिए कविता का जो नाम लिखा आत्मत्राण, स्वयं का स्वयं के द्वारा रक्षा करना, प्रभु को कुछ भी करना पड़े, फिर आखिर वो अपने प्रभु से चाहता क्या है? वो अपने प्रभु से चाहते हैं कि बंगला से हिंदी में अनुवाद श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को बहुत बड़ा योगदान है। यह अनुवाद बताता है कि अनुवाद मूल रचना की आत्मा को किस प्रकार अक्षुण्ण बनाने में बिल्कुल सक्षम है। तो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर साहब चाहते हैं कि हम खुद इसका मुकाबला करें, आने वाली परिस्थिति का सामना करें और जितने भी संघर्ष, जितनी भी चुनौतियां, जितनी भी बाधाएं हमारे जीवन में आए, उन तमाम बाधाओं को हम खुद मिलकर के पार करें। ऐसी क्षमता, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा साहस, ऐसा मनोबल, वो आत्मविश्वास आप हम में बढ़ने का प्रयास करें। बाकी इन सब चुनौतियों का सामना मैं खुद कर सकता हूं। जैसा कि पाठ के सारांश में देखते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर साहब इसके कविता के कवि हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि कविता में कवि गुरु ईश्वर से अपने दुख दर्द को कम न करने को कह रहे हैं, वे उनसे दुख दर्दों में झेलने की शक्ति मांग रहे हैं। वो क्षमता, वो कैपेबिलिटी हम में हो, वो कैपेबिलिटी आप हम में भरने का प्रयास करें। वो प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति में मन में आपके प्रति संदेह ना हो। रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं
कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचाकर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे ये चाहता हूं कि तुम मुझे उन दुखों को, उन तकलीफों को झेलने की शक्ति दो। उन कष्टों के समय मैं कभी तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरूं। ऐसी मेरी आपसे निवेदन है, ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है। उनका सामना करूं, मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं, कि मेरे में इतना आत्मबल हो, इतना मनोबल हो कि आने वाली परेशानी, आने वाली विपत्तियों को मैं खुद झेल सकूं, उनका मुकाबला कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को आप भले ही कम ना करो, लेकिन मुझे इसकी बात की तसल्ली दो। आपसे केवल इतनी सी प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दे, ताकि मैं सारी परेशानियों का डटकर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी अगर आपके क्षण भर के लिए मैं ना भूलूं, अर्थात हर क्षण आपको याद करता रहूं। दुख से भरी रात में भी अगर कोई मेरी वंचना करे, मुझसे दूर रहने का प्रयास करे, तो भी हे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति आपका भाव कभी भी कम ना होना चाहिए कि परमात्मा ने मुझे ऐसे संकट में डालकर दूर हो गए। इसलिए मेरे मन में इस प्रकार की कोई अनर्गल बातें आप भरने का प्रयास न करो। तो इस प्रकार से सारांश भी आप लोगों के यहाँ सामने मौजूद है। आत्मत्राण कविता के भावार्थ को हम देखते हैं, उससे पहले जान लेते हैं कि आत्मत्राण है क्या। एक्चुअल में ये संस्कृत का तत्सम शब्द है। संस्कृत भाषा का ये तत्सम शब्द है, जिसका मतलब है स्वयं के द्वारा स्वयं की रक्षा करना, कि खुद के द्वारा खुद की रक्षा करना, यही आत्मत्राण कहलाएगा। ठीक है, तो यहां इस कविता के भावार्थ को हम देखते हैं। क्या इस कविता के अंदर दिया हुआ है? विपदाओं से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो हे करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुखताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना सही, पर इतना हो करुणामय, दुखों में कर सदू सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानू क्षय। ये जो पहला पैराग्राफ है, इसमें उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे करुणा के सागर, हे दयानिधि, करुणा में मतलब हे दया के खजाना, हे दया के निधि, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप मुझे विपदाओं से बचाओ, ये मैं आपसे नहीं चाहता। आप मेरी संकटों में सहायता करो, ये भी मैं आपसे नहीं चाहता। लेकिन मेरी आपसे इतनी सी प्रार्थना है कि मुझ पर कभी न विपदा में पाऊं भय। जो भी विपत्ति, जो भी संकट, जो भी प्राकृतिक आपदा अगर आती है, तो मैं निडर रहूं। मेरे मन में कभी भी भय का वातावरण नहीं छाना चाहिए। दुख ताप से व्यथित चित्त में, दुख ताप मतलब दुखों की स्थिति में, और ताप मतलब भयंकर बीमारी की अवस्था में, कि दुख और ताप, दुख की अवस्था में, भयंकर बीमारी की अवस्था में अगर मेरा हृदय, चित्त मतलब मेरा हृदय अगर अत्यंत व्याकुल है, अत्यंत बेचैन है, तो मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि आप मुझे सांत्वना दो, लेकिन हे करुणामय, लेकिन हे करुणा के सागर, दयानिधि, इतना सा आप मुझ पर कृपा रखो, इतनी सी आप मुझ पर दया रखो कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कि दुखों पर मैं हमेशा विजय प्राप्त कर सकूं। अगर कोई कहीं सहायक ना मिले, ऐसी परिस्थिति में अगर कोई मेरी सहायता करने वाला ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले, तो अपने मन से आत्मबल, आत्मविश्वास ये कभी भी कम नहीं होना चाहिए। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। अगर मन में मनोबल बना रहेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा, तो निश्चित तौर पर मैं खुद इन प्रकार की सहायता
कर सकता हूं। अगर किसी भी काम में इस संसार में मुझे हानि उठानी पड़े, हमेशा नुकसान ही झेलना पड़े और लाभ मुझसे बहुत दूर रहे, लाभ अगर वंचना रही, वंचना मतलब दूर रहना, एडवांटेज मुझसे दूर रहे, तब भी मेरे मन में किसी प्रकार का क्षय या निराशा का भाव, क्षय मतलब निराशा का भाव कम नहीं होना चाहिए, निराशा का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा आशावान बना रहूं, ऐसा उन्होंने इस कविता के पहले पैराग्राफ में कहने का प्रयास किया है। इसके बाद कहा, मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम ये मेरी प्रार्थना नहीं। अगले पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि मेरा त्राण, त्राण मतलब आप मेरी रक्षा करो। अनुदिन यानी प्रत्येक दिन, अनुदिन मतलब प्रत्येक दिन। ऐसी मेरी आपसे किसी प्रकार की विनती नहीं है कि प्रत्येक दिन आप आकर के मेरी सहायता करो, ऐसा मैं आपसे बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन हे करुणा के सागर, हे दया के खजाना, हे दया निधि, आपसे मैं केवल इतनी सी विनती या करुणा करना चाहता हूं, अनामय यानी असंख्य तरने की शक्ति हो अनामय, लेकिन उन बाधाओं को तैर कर पार करने की शक्ति आप मुझ में देने का प्रयास करें, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। मेरा भार अगर लघु करके, कि मेरे ऊपर अगर विपदाओं का भार, विपदाओं का बोझ, भार मतलब बोझ, अगर भयंकर रूप से पड़ा हुआ हो, तब भी मैं उन बाधाओं को, उस बोझ को आप छोटा करने का प्रयास करें, उस बोझ को कम करने का प्रयास करें। ऐसी मेरी आपसे कोई प्रार्थना नहीं है कि आप आकर के मुझे सांत्वना दें, लेकिन उस बोझ को कम करने के बजाय केवल इतना सा मुझ पर अनुनय, इतनी सी मुझ पर कृपा बनाए रखना कि वहन कर सकूं सदा जय, उस भयंकर भार को मैं वहन कर सकूं निर्भयता पूर्वक, बिना किसी डर के मैं उस भार को वहन कर सकूं। नतशिर होकर सुख के दिन में, कि सुखों के दिन के अंदर भी अपने शीश को झुकाता हुआ, अपने सिर को नतमस्तक करता हुआ मैं आपकी लगातार वंदना करता रहूं। ऐसा नहीं कि मैं केवल दुख में ही आपको याद कर रहा हूं, कि अगर मैं बहुत अच्छी सुख की परिस्थिति में रहूं, बहुत अच्छी परिस्थिति में रहूं, तब भी नत मतलब अपने शीश को, नत मतलब झुकाना, अपने शीश को झुका करके निरंतर आपकी भक्ति करता रहूं, निरंतर आपकी आराधना करता रहूं, ऐसी मेरी प्रबल इच्छा है। ऐसी शक्ति आप मुझ में देने का प्रयास करें, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, और आपके मुख को छिन छिन यानी प्रत्येक क्षण, छिन छिन यानी प्रत्येक क्षण में पहचानता हुआ आपकी भक्ति करता रहूं। ऐसी मेरी आपकी अभिलाषा है, ऐसी मेरी आपसे विनती है। अंतिम कहा उन्होंने, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, कि दुख रूपी रात्रि के समय भयंकर दारुण दुख अगर मुझे मिल रहा हो, भयंकर दुख और कष्ट की परिस्थिति के अंदर भी, जिस दिन संपूर्ण धरती, संपूर्ण मही मतलब संपूर्ण धरती के व्यक्ति मुझसे दूर रहे, मेरी अवज्ञा करें या मेरे से सहायता करने से मना कर दें, तो उस दिन हो ऐसा करुणामय कि दुख तुम पर भी करूं न संशय। अगर आप भी मेरी सहायता ना कर पाओ, तो हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, मुझ में इतनी आप प्रबल शक्ति प्रदान करें कि मैं आप पर किसी प्रकार का संदेह न कर सकूं। ऐसी उन्होंने अपने इस कविता के अंदर प्रार्थना की, ऐसा निवेदन किया, और उन्होंने कहा कि मैं रक्षा तो खुद कर सकता हूं, आत्म मतलब स्वयं के द्वारा मैं अपनी रक्षा कर सकता हूं, लेकिन आने वाली मुसीबतों, आने वाले कष्टों, आने वाली विपत्तियों, आने वाली बाधाओं, उन चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य, सामना करने का मनोबल, सामना करने का आत्मविश्वास आप ये मुझ में बढ़ने का प्रयास करें, ऐसी मेरी आपसे प्रबल इच्छा है। उन्होंने यही बातें इसी कविता के अंदर कहने का प्रयास किया है। ठीक है, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि ईश्वर भक्ति प्रभु में उसकी गहरी आस्था है, इसलिए कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वह उसे जीवन रूपी मुसीबतों से जूझने, सहने की शक्ति, वो स्ट्रगलनेस प्रदान करे, वह निर्भय होकर विपत्तियों का सामना करे, अर्थात
विपत्तियों को देखकर कभी ना डरे, कभी घबराए नहीं। उसे जीवन में कोई सहायक मिले या ना मिले, परंतु उसका आत्मबल, शारीरिक बल कभी कमजोर ना पड़े। कभी अपने मन में दृढ़ता की इच्छा करता है तथा ईश्वर से विपत्तियों को सहने का सामर्थ्य चाहता है। विपदाओं से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं। कभी इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाह रहा है कि विपत्तियों में आकर के आप मेरी सहायता करो, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं कि मुसीबतों से आप ना बचाओ, परंतु इतना आप अवश्य करना कि दुख व मुसीबत की घड़ी में मैं कभी घबराऊं नहीं, कभी डरूं नहीं और चुनौतियों का डटकर मुकाबला करता रहूं। उसकी प्रभु से यह प्रार्थना है कि प्रतिदिन ईश्वर भय से मुक्ति मुझे दिलाए, आश्रय प्रदान करे। वह तो प्रभु से इतना चाहता है कि वह शक्ति प्रदान करे जिससे निर्भयता पूर्वक वह संघर्ष कर सके और ऐसी परिस्थितियों से आगे बढ़ सके। कभी सहायक के ना मिलने पर क्या प्रार्थना करता है कि दुख रूपी रात्रि के समय अगर मुझे किसी प्रकार की सहायता करने वाला व्यक्ति ना मिले तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, विपरीत परिस्थितियों में भले ही कोई सहायक ना मिले, कोई मेरी सहायता करने वाला ना मिले, तो मेरा बल, मेरा पौरुष, मेरा आत्मविश्वास, मेरा मनोबल कभी डगमगाए नहीं और मैं निरंतर कमजोर न पड़ूं। सभी प्रकार की बाधाओं पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। अंत में कभी क्या अनुनय करता है? अंत में कभी ईश्वर से यह अनुनय विनय करता है कि सुख के समय विनीत होकर के मैं आपके सामने नतमस्तक होता रहूं। ये नहीं कि मैं दुखों में आपको याद कर रहा हूं, हे भगवान, कि मैं सुख हो चाहे दुख हो, हर समय निरंतर आपकी भक्ति करता रहूं। ऐसा भक्ति का भाव, ऐसा अनुनय विनय आप मुझ में प्रदान करने का प्रयास करें। आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में निश्चित तौर पर आत्मत्राण जो शीर्षक है, ये बिल्कुल सही शीर्षक कवि ने बनाया कि व्यक्ति को कभी भी चुनौतियों से घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसा कि इस कविता के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा कि व्यक्ति अगर चाहे तो स्वयं आगे बढ़कर के इन तमाम तरह की विपत्तियों का, तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए जिंदगी को जी सकता है। तो इसमें भी उन्होंने कहा कि अपनी आत्मनिर्भरता को न खो करके हमें दूसरों पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यही चीजें उन्होंने बताने का प्रयास किया। तो आप लोगों ने निश्चित तौर पर इस कविता को अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हो तो इस वन शॉट रिवीजन को आप देखकर भी अपनी तैयारी सुदृढ़ कर सकते हैं। हमने पाठ प्रवेश का ज्ञान लिया, हमने पाठ का सारांश देखा, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे और उसके बाद में हमने कविता का भावार्थ देखा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सभी को परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।